Hello everyone, I hope you guys are doing absolutely fine. My name is Sandhya Sharma and today we are going to discuss about acute abdomen. सबसे पहले मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स की बात करते हैं। ये मेरा पर्सनल हैंडल है संध्या शर्मा ऑफिशियल का OFF, और एक होम्योपैथिक पेज है जहाँ पे ये सारे नोट्स आपको मिलते हैं और जहाँ पे शॉर्ट वीडियोस बनाई जाती है आपके लिए अपना मटीरिया की। और अभी मैं नई सीरीज शुरू कर रही हूँ ऑर्गेनन की भी, वहाँ पे नई वीडियोस बनाई जाएगी। इन दोनों को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अच्छा, एक्यूट एब्डोमेन ऐसा टॉपिक है, ये कम देखने को मिलता है टॉपिक, मतलब इसके नोट्स ना आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, या तो आपको कहीं से डाउनलोड करने पड़ेंगे या यूट्यूब से देखने पड़ेंगे। टॉपिक कोई मुश्किल नहीं है पर बहुत इम्पॉर्टेंट है, आसान है टॉपिक पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और एग्जाम में तो खैर इसका पूरा 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मतलब जितना भी आपके हाईएस्ट मार्क्स है, हमारे यहाँ 20 मार्क्स है तो 20 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन आता है इसमें एक्यूट एब्डोमेन। 9 क्वाड्रेंट्स आपको पता होने चाहिए एनाटॉमी के, मतलब अगर आप फाइनल ईयर में या थर्ड ईयर में अब सर्जरी पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये पता नहीं है तो सॉरी टू से, पर फिर आप लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगा आपको आगे। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगैस्ट्रियम लेफ्ट, ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड है एनाटॉमिकल पोजिशन में, लंबर अम्बलाइकल लंबर राइट लेफ्ट, इलियक फोसा हाइपोगैस्ट्रिक इलियक फोसा राइट लेफ्ट। ठीक है, अब इसमें आपको ये भी स्ट्रक्चर्स भी पता होने चाहिए कि अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर है, पर फिर भी बेसिकली अगर याद करना है तो ऐसे हम एक थोड़ा सा रिवीजन टाइप के लिए एक बार देख लेते हैं। लीवर कुछ ऐसे प्रेजेंट होगा आपका, ठीक है। लीवर ये लो, कितने क्वाड्रेंट्स में, 1 2 3 4 5 क्वाड्रेंट्स में लीवर है। इसका मतलब लीवर की दिक्कतें इन क्वाड्रेंट्स में आएगी। मेन पोर्शन कहाँ पे, इन दोनों में देखो आपको ज़्यादा पोर्शन दिख रहा होगा, ठीक है, बीच वाले में तो बहुत ज़्यादा ही पोर्शन है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में दिक्कतें कौन कौन सी आ रही है आपकी, हेपेटाइटिस है, लीवर का दिक्कत है, लीवर के साथ आपका गॉल ब्लैडर है, गॉल स्टोन, ठीक है। एपिगैस्ट्रिक में सेम हेपेटाइटिस गॉल स्टोन, और यहाँ पे फिर इस साइड में जो है लेफ्ट साइड में उस साइड थोड़ा लीवर की दिक्कतें कम देखने को मिलती है, क्योंकि फिर यहाँ पे प्रोमिनेंट स्प्लीन आ जाता है ऑर्गन, ठीक है। चलो लीवर की बात होगी, तो अभी राइट हाइपोकॉन्ड्रियम की बात करते हैं। आपका यहाँ पे लीवर होगा और यहाँ पे वो दिक्कतें आएगी, अपनी गॉल ब्लैडर की दिक्कतें आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आएगा अपना इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे इंटेस्टाइन में ये कैसा होता है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन, और फिर यहाँ थोड़ा सा आता है एक सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। और यहाँ पे आपका स्टमक भी आएगा, कुछ स्टमक का भी ऐसा पोर्शन आता है। तो यहाँ पे कुछ पोर्शन स्टमक का आएगा, तो उसमें पेप्टिक अल्सर की दिक्कतें भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कि पेप्टिक अल्सर मेन लेसर कर्वेचर पे ज़्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू ग्रेटर कर्वेचर। आपने उसके कॉजेज वगैरह पढ़े हुए, क्यों ऐसा होता है ये भी आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है। और यहाँ पे कार्सिनोमा किस चीज़ का है, हिफेटिक फ्लेक्चर कोलोन का यहाँ पे कार्सिनोमा की दिक्कतें भी आपको इस साइड में आएगी, ठीक है। अब इसके नीचे वाले में आ जाते हैं लंबर रीजन में। मैंने आपको बोला असेंडिंग कोलोन, तो असेंडिंग कोलोन का कार्सिनोमा की दिक्कतें आएगी। यहाँ पे पीछे किडनी है, यहाँ पे राइट किडनी है, यहाँ पे लेफ्ट किडनी है, तो राइट किडनी स्टोन दिक्कतें आएगी यहाँ पे। और किडनी में और क्या होता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस और आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सेम यहाँ पे डिसेंडिंग कोलोन कार्सिनोमा है, बाकी सब सेम चीज़ें है, ठीक है। एपिगैस्ट्रिक रीजन में देख लेते हैं। अभी एपिगैस्ट्रिक में मैंने बताया था हेपेटाइटिस गॉल स्टोन और पेप्टिक अल्सर की दिक्कतें यहाँ भी आएगी, क्योंकि स्टमक का बहुत सारा पोर्शन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोलोन कौन सा है, ट्रांसवर्स कोलोन है, तो उसका आपका कार्सिनोमा। और यहाँ पे पेनक्रियाज भी पाया जाता है इस पोर्शन में, तो यहाँ पे पेनक्रियाज का पेनक्रेटाइटिस। और अब यहाँ पे एपिगैस्ट्रिक में आपने देखा होगा ये हार्ट की भी दिक्कतें, अगर आपको MI है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, यहाँ पे पेन आ सकती है। तो एपिगैस्ट्रिक में इतना याद रखना कि यहाँ पे हार्ट इन्वॉल्व है अपना GIT के अलावा, ठीक है। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम हो गया था, अच्छा नहीं हुआ था। यहाँ पे भी स्प्लीन मैंने बताया था मेन, तो स्प्लेनिक एक्यूट कंडीशन क्या होती है, रप्चर, ठीक है। पेनक्रेटाइटिस भी सेम ही है, पेप्टिक अल्सर सेम ही है। यहाँ पे अब स्प्लेनिक फ्लेक्चर कोलोन कार्सिनोमा पाया जाता है, और निमोनिया भी पाया जाता है। सॉरी, यहाँ पे भी निमोनिया है राइट लंग का, और यहाँ पे लेफ्ट लंग का दिक्कत आ रही है, ठीक है जी। अब यहाँ पे लंबर रीजन की बात करते हैं हम। ये सारा क्लियर हो जाना चाहिए आपको, आसान ही है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। लंबर रीजन में क्या पाया जाता है, अच्छा लंबर हो गया था आई थिंक,
हाँ लंबर हो गया था। इलिक फोसा की बात करते हैं। इलिक फोसा में राइट में सबसे मेन है अपेंडिसाइटिस, जो कि आपको यंग गर्ल्स में देखने को मिल जाता है, टीनेजर्स में। ठीक है, यहाँ पे सिक्कम पाया जाता है, तो सिक्किम का कार्सिनोमा ट्यूमर है, वॉल्वुलस है, आपका ऑब्स्ट्रक्शन हो गया कोई भी, आपको पता है ना अपेंडिसाइटिस पे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है, प्रीवियस वीडियो बनाई हुई है, देख लीजिए जाके। अब फीमेल्स में यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, सिस्ट हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हो सकती है, और रीनल कॉलिक यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाता है। सेम चीज़ है यहाँ पे, बस यहाँ पे फ़र्क इतना है, यहाँ पे सिग्मोइड कोलोन पाया जाता है, क्योंकि डिसेंडिंग के बाद एक छोटा सा पोर्शन होता है सिग्मोइड कोलोन, उसमें डायबिटिकुलाइटिस और कोलाइटिस और कार्सिनोमा पाया जाता है। उसके बाद ये सेम है, एक्टोपिक है, सिस्ट है, पीआईडी है, रीनल कॉलिक्स है। ठीक है जी, ये पूरा। अच्छा, अम्बलाइकस का बताना भूल गई मैं आपको। अम्बलाइकस में आपके दो ही चीज़ें मेन हैं, या तो यहाँ पे स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, अम्बलाइकस में बहुत दर्द आता है। और उसके बाद इचीमिया और अब्डोमिनल अयोटा का अगर एन्यूरिज्म है तो उसकी दिक्कत अम्बलाइकल रीजन में काफ़ी पाई जाती है। वही जो मैंने ऊपर डिस्कस किया सेम ही चीज़ है। कॉजेज में यहाँ पे अपेंडिसाइटिस है, मैकल इंटेस्टाइन में अपेंडिसाइटिस, मैकल्स डाइवर्टिकुलम, परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर, इसमें होम्योपैथी काम नहीं कर पाएगी। इसमें हीलिंग के लिए डाल दो आपको, पर इसमें ऑपरेशन करना पड़ेगा बंदे को। डाइवर्टिकुलाइटिस है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया है। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अगर मतलब एक्यूट कंडीशन है ना, तो एक्यूट इनको ट्रीटमेंट चाहिए, तो इसलिए इन चीज़ों में ज़्यादा हाथ पैर मत मारो। अगर परफोरेशन हो गई है तो हाथ पैर मत मारो, उनको डायरेक्ट सर्जरी के लिए भेजो। पैसा लेने के लिए चक्कर में पेशेंट का जान खतरे में मत डालना। हिपेटोबिलियरी में वही कोलिसिस्टाइटिस, कोलिंजाइटिस, आपका फिर हेपेटाइटिस, बिलियरी कोलिक है ना। और नेक्स्ट आपका गाइनेक में वही एक्टोपिक सिस्ट है, साल्पिंजाइटिस है। वेस्कुलर में एब्डोमिनल अयोटा एन्यूरिज्म मैंने आपको बता दिया है। यूरोलॉजी में रीनल कॉलिक एंड एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन। एग्जामिनेशन की बात करते हैं। अब ये थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट आ गया एग्जामिनेशन वाला, क्योंकि ये ऐसे पता नहीं चलेगा हमें, इसके लिए हमें प्रैक्टिकली बंदे को एग्जामिन सच में करना पड़ेगा। मतलब ये तो ऊपर थ्योरेटिकल पोर्शन था, ये आपको पता ही होना चाहिए, पर ये पोर्शन आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन के बाद, और ये जो कुछ इनके जो स्पेसिफिक सिम्टम्स है, जैसे अपेंडिसाइटिस के क्या सिम्टम है, सिर्फ सिम्टम, पूरा अपेंडिसाइटिस का कॉज वगैरह वो नहीं, और मैकल्स डाइवर्टिकुलम के क्या सिम्टम्स है ना, ये सब अगर आपको जानना है तो कमेंट कर देना, मैं दूसरा पार्ट बना लूँगी इसका। ठीक है, अभी यहाँ पे एग्जामिनेशन की बात करें तो IPPA, इंस्पेक्शन, परकशन, पैल्पेशन, ऑस्कल्टेशन, ये चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट है बहुत, ये लिखनी भी ज़रूरी है अपना एग्ज़ाम में। इंस्पेक्शन में हम जैसे ही बंदा आता है हम क्या देखेंगे, उसको वो बोल रहा कहीं भी पोर्शन में अगर वो इंडिकेट कर रहा है कि मुझे यहाँ दर्द हो रही, तो वहाँ पे देखो अपना पूरा एब्डोमेन को देखो, डिस्टेंशन तो नहीं है वहाँ, उस पोर्शन पे कोई एसिमेट्री तो नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखनी है हमने। ठीक है, उसके बाद पैल्पेशन में हमने क्या करना है, बंदे को लिटाओ, टेंडरनेस देखो, रिबाउंड टेंडरनेस देखो। रिबाउंड टेंडरनेस कोलिसिस्टाइटिस में ज़्यादा पाया जाता है। आपका स्पेसिफिक साइंस देखो, जैसे मर्फी साइन है, ठीक है, रॉफसिंग साइन है, ये साइंस के लिए देखो, ये आपको पता होना चाहिए साइंस। इनके लिए अलग वीडियो बनेगी, इसमें नहीं एक वीडियो में कवर हो पाएगा ये सारा। ठीक है, और उसके बाद परकशन में हमने परकशन कैसे करते हैं वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। परकशन में हमने डलनेस देखनी है। ठीक है, और ऑस्कल्टेशन में तो बॉल साउंड्स ही देखेंगे, उसमें तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में जो कॉमन इन्वेस्टिगेशन है, ब्लड करवाते हैं हम। ठीक है, आपका प्रेगनेंसी के लिए टेस्ट करवाओ, एक्सरेज करवाओ। ठीक है, फिर उसके बाद एडवांस जो है वो अल्ट्रासोनोग्राफी है, सिटी स्कैन है, MRI है, एंडोस्कोपी वगैरह है, ये करवा लो। ठीक है जी, बहुत ही ईजी टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है, पर ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के किसी पेशेंट की जान बचा सकते हो। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय फॉर नाउ, बाय। अच्छा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, बाय।